नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस स्वाति वर्मा आपका अपने चैनल आयुर्वेद इमॉर्टल्स इसमें बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज हम अदरक के बारे में चर्चा करते हैं। यूँ तो अदरक से सभी कोई भली भांति परिचित है, पर कुछ विशेष उपाय ऐसे हैं जो यहाँ आपको मैं बताने जा रही हूँ। यदि नाम की बात की जाए तो संस्कृत में अदरक, इंग्लिश में जिंजर और लैटिन में जिंजीबर ऑफिसनाइल। अब इसके उत्पत्ति स्थानों की बात की जाए तो यह कोचीन, मद्रास, पंजाब, यूपी, बिहार इन जगहों पर बहुतायत से पैदा होता है। आइए इसके गुणों की चर्चा करते हैं। इसका जो रस रहता है वह तीखा, चरपरा, हृदय और कंठ के लिए लाभकारी, अग्निदीपक, वीर्यवर्धक, पाचक, दस्तावर, जिन्हें कफ, खांसी, जुकाम, जिन लोगों को अफरा चढ़ रहा हो या सिर दर्द या छाती से संबंधित कोई विकार हो तो वो लोग यदि इसका रस लेते हैं तो अवश्य आराम मिलता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है तो खाने से पूर्व अदरक के टुकड़े पर सेंधा नमक डाल लें और उसे चबा चबा के खा लें, फिर देखना खुलकर भूख लगेगी। जिन लोगों को वृद्धावस्था दूर रखना है, वैसे तो अदरक को दीर्घजनक भी कहा गया है, तो वो लोग नित्य अदरक का सेवन करें तो वृद्धावस्था दूर रहेगी। यदि उस रस में शहद मिला दें तो मंदाग्नि, अजीर्ण, श्वास और कफ इन सभी में आराम रहेगा। अदरक और नींबू का रस भी ले सकते हैं तो इससे भी जो मंदाग्नि है, अजीर्ण है, वह भी दुरुस्त होगी। अब अदरक के रस को शक्कर के साथ गर्म पानी से यदि लेते हैं तो सर्दी खांसी में आराम लगता है। यदि इसी अदरक के रस को पुराने गुड़ के साथ लेते हैं तो जो फोड़े फुंसी हो गए हैं उसमें आराम लगता है। और यदि नया कफ ना बने उसके लिए आप मिश्री, शहद और अदरक का रस, ये तीनों ही मिलाकर यदि लेते हैं तो नया कफ नहीं पैदा होता है। नाभि टलने पर, जिन लोगों की नाभि सरक जाती है और उससे दर्द होता है या और भी कई समस्याएं खड़ी होती हैं, तो ऐसे लोगों को अदरक के रस में कपड़ा भिगोकर 15-15 मिनट के लिए उस पट्टी को नाभि के ऊपर रखें और हर 15 मिनट में वो पट्टी बदल दें, आपको अवश्य आराम मिलेगा। जिन लोगों को सिर दर्द या शरीर के जोड़ों में दर्द रहा आता है, वे लोग करीब 1 किलो अदरक, उसका रस निकाल लें और उसमें करीब आधा किलो तिल का तेल मिला लें और दोनों को अच्छी तरह मिलाकर दर्द वाले स्थानों पर मालिश करें, दर्द दूर हो जाएगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि अदरक के रस में नमक मिला लें या हींग मिला लें, उसके द्वारा भी यदि मालिश करते हैं तो भी आराम मिलेगा। जिन लोगों को आधा सीसी सिर दर्द हो तो वे लोग कहते हैं कि एलोपैथी में तो इसका इलाज ही नहीं है। चलिए आपको हम बताते हैं। अदरक का रस, शहद और पानी तीनों को अच्छी तरह से मिला लें।
अब जो रोगी है उसे पलंग पर इस तरह से लेटा दें कि उसका सिर जमीन की ओर लटका हुआ हो। अब सिर के जिस तरफ दर्द हो उस तरफ के नॉस्ट्रिल में मीन्स नथुनों में करीब 2 से 3 बूंद इस रस को डालें, तो हो सकता है वह मुंह के रास्ते बाहर आ जाए। पर घबराएं नहीं, इस क्रिया को करीब 3 से 4 बार करते रहें, आपको निश्चित ही आराम लगेगा। जिन लोगों को कान में दर्द है तो अदरक के रस को गर्म कर लें और रस कानों में टपका लें, फौरन दर्द गायब। जिन्हें फोड़े फुंसी की परेशानी रहती है वे करीब 1 तोला अदरक का रस और 2 तोला पुराना गुड़, इसे सुबह शाम लें और ये ध्यान रखें आहार में आपको बकरी का दूध ही लेना है, आपको निश्चित ही आराम होगा। जिन लोगों को चेस्ट पेन या छाती की पीड़ा यदि ये है तो ऐसे लोगों को करीब 40 बूंद अदरक का रस और 1 ग्राम मिश्री, ये दोनों को भली प्रकार से मिला लें और फिर उसका सेवन करें, पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। जिन लोगों को दांतों से संबंधित पीड़ा हो तो वे अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और जिस हिस्से में दर्द हो उस दांतों के बीच में उसे दबा लें, तो धीरे धीरे दर्द खत्म हो जाएगा। देशजन्य विकार मतलब जो लोग टूरिंग जॉब में हैं तो जगह जगह का पानी उपयोग करने से उन्हें तमाम तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, तो ऐसे लोग करीब 1 तोला अदरक का रस और उसमें 1 ग्राम जवा खार या पोटेशियम कार्बोनेट मिलाकर सेवन करें। जो लोग बहुमूत्र प्रॉब्लम से परेशान हैं यानी बार बार पेशाब आता हो तो वे अदरक के रस में मिश्री मिलाकर लें। उल्टी की समस्या हो तो 1 तोला अदरक के रस में 1 तोला प्याज का रस मिलाकर सेवन करें। सन्निपात या टाइफस, ऐसा रोगी जब सब हताश हो जाए तो ऐसी स्थिति में अदरक का रस और लहसुन का रस दोनों को भली प्रकार मिला लें और उस रस के द्वारा उस व्यक्ति के शरीर पर मालिश करें। यदि व्यक्ति का जीवन शेष होगा तो निश्चित ही उसका जीवन सुरक्षित बच जाएगा। कहीं ना कहीं तो अब लाइक बन ही रहा है भाई। हाँ चल, जो लोग स्वर भंग यानी आवाज़ फटती हो ऐसे लोगों के लिए अदरक में छेद कर दें और उसमें करीब 0.1 ग्राम हींग भर दें और उसको कपड़े में लपेटकर भूनने डाल दें। जब भुने हुए अदरक की खुशबू आने लगे तो उसे बाहर निकाल लें, पुनः खोल लें और उसको एक साथ पीस के उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें और बार बार खाते रहें, आपका स्वर सुधर जाएगा। जिन लोगों को आँखों से संबंधित समस्या हो वे लोग अदरक को जला लें, जब उसकी भस्म बन जाए तो उसको पीस लें, उस भस्म को आँखों में डालते रहें। तो जिन लोगों की आँखों में जाला आता हो या कंटिन्यूस आंसू आते हों वे सब इन परेशानियों से मुक्ति पा जाएंगे। अब यहीं समाप्त करते हैं। आगे जानकारी
हासिल करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।